हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर फार्मेसी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, जिसकी हम थर्ड यूनिट देखेंगे और थर्ड यूनिट का हम पहला लेक्चर देखेंगे जो कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में है। तो हम देखेंगे इस रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। The respiration is simply defined as process of exchange of gases between body tissue and internal environment। तो बॉडी टिश्यू और इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंजेस होता है उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। सेल ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यूसली यूज ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स एंड एटीपी। तो जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन के साथ मेटाबॉलिक रिएक्शन करती रहती हैं सेल में, और जो हमारी एनर्जी को रिलीज करती हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स हो गए और हमारी एटीपी का प्रोडक्शन करती हैं सेल्स। When during metabolic reaction carbon dioxide also released that must be excreted out from the body। तो इसके दौरान जब भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है और रिलीज होकर के हमारी बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट हो जाता है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीशन ऑफ carbon dioxide occurs only through respiration and the system that perform respiration is called respiratory system। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि हम इसमें लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर के लिए, जैसे हम सांस लेते रहते हैं अंदर के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा बाहर निकलता रहता है। इसे इनहेल करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं, उसे ही हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। और इस परफॉर्मेंस को हम क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने यहाँ से रिस्पायरेशन किया, यहाँ से हमने सांस ली, सांस हमारी जो लंग्स में गई, लंग्स से हमारी बॉडी में गई, ये हमारी ऑक्सीजनेटेड जा रही है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गई, बॉडी से हमारी सेल में गई। तो सेल जो क्या करती हैं, यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन करके जो सेल में हमारा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले ही। ये जो प्रोसेस हो रही है, पाथवे चल रहा है यहाँ पे, वो आप सब लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रही है ये सेल के अंदर, वहाँ पर हमारा पायरुविक एसिड बनेगा, और पायरुविक एसिड जो होता है वो हमारी क्रेब्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल के अंदर, तो वो हमारी क्रेब साइकिल बनाएगी और वहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, और एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगी। तो ये पूरी प्रोसेस हमारी सेल के अंदर होती है। तो जो सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके बाद जब हमारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सेल्स में पहुंच जाता है, तब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन करके हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी तक पहुंचाती हैं और बॉडी से हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से हमारी नाक के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो यही होता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी यही बताया गया कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं और ये हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स से हमारा बॉडी में, और बॉडी से हमारा सेल में जाता है, और सेल से मेटाबॉलिक रिएक्शन करके फिर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन के हमारा बॉडी में जाता है, बॉडी से हमारा लंग्स में जाता है, और लंग्स के थ्रू हमारा बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे, और जो ऑक्सीजन है इसे हम एरोबिक बोलते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम एनारोबिक भी बोल सकते हैं। तो जैसे हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होते हैं। एरोबिक बहुत ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, और जो एनारोबिक होती हैं वो हमारी उनमें ऑक्सीजन जो होता है वो प्रेजेंस नहीं रहता है, उन्हें हम एनारोबिक बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया है रिस्पायरेटरी सिस्टम।
तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है। ये हमारी नाक के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। ये हमारी नजल कैविटी हो गई, ये तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। ये फेरिंग्स है, ये हमारा लैरिंग्स है जिससे हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ निकलती है। ये हमारी ट्रेकिया है, ट्रेकिया से हमारे 2 ब्रोंकस जुड़े रहते हैं। ये हमारे लंग्स हैं, लेफ़्ट, ये वाला लेफ़्ट का हो गया और ये राइट का हो गया। तो ये हमारा लेफ़्ट एंड राइट के ब्रोंकस हैं। ये ब्रोंकस, ये हमारे लंग्स। इनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ये छोटे छोटे से बबल जैसे होते हैं। ये हमारे एल्वुलाई, और ये एल्वुलाई के से जो जुड़े रहते हैं वो हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए, और ये हमारी फिर से एल्वुलाई। तो ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। अब हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। पहला हमारा नोज़ हो गया, नोज़ एंड नजल कैविटी। फिर दूसरा हमारा है फेरिंग्स, तीसरा हमारा है लैरिंग्स, चौथा हमारा ट्रेकिया, 5 हमारा 2 ब्रोंकाई, 6 हमारा ब्रोंक्यूल्स, 7 हमारा एल्वुलाई और 8 हमारा लंग्स। तो ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जितने भी ऑर्गन यूज़ हो रहे हैं उस सारे के नाम यहाँ पर मेंशन ही हैं। तो हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेज होती हैं रिस्पायरेशन में। पहला हमारा ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग या वेंटिलेशन। दूसरा हमारा हो गया इंटरनल रिस्पायरेशन और तीसरा हमारा हो गया सेलुलर रिस्पायरेशन। तो हम देख लेते हैं ब्रीदिंग में क्या होता है। इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स। तो इसमें क्या है ब्रीदिंग में कि लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है उन्हें हम ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे ये हमारे लंग्स हैं और ये हमारे इन्वायरमेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों का एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इस पूरी प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। जैसे ये हमारा लंग्स है और ये हमारा इन्वायरमेंट, तो इन दोनों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रीदिंग। अगला हमारा है इंटरनल रिस्पायरेशन। इट इज सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। इसमें क्या है, लंग्स और ब्लड के बीच जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उसे हम बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। जैसे ये हमारा लंग्स है और ये हमारा ब्लड है, ब्लड, ये हमारा लंग्स, ये हमारा ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों का जब भी एक्सचेंज होता है, लंग्स और ब्लड के बीच जो भी गैसेस का चेंजेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन। फिर हम देख लेते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज और सेल्स। तो जो भी बॉडी और टिश्यू जो होते हैं उनके और ब्लड के बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है उन्हें हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो जो ब्लड की सेल्स होती हैं और बॉडी में जो सेल्स होती हैं या टिश्यू होते हैं उनके बीच में जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है उन्हें हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये हमारा था रिस्पायरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम आपको पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।